Assalamu alaikum. Good morning to the first Sunday of the World Cup. Assalamu alaikum Azhar. वालेकुम सलाम. So नाजरीन, अजहर की नज़र का ये पहला संडे वर्ल्ड कप, द बिग मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया. अजहर एक्साइटेड? जी बिल्कुल. आई थिंक आज मुझे लगता है कि जो हम कल रात में बात कर रहे थे क्राउड के बारे में, काफ़ी 3 दिन गुजर गए, हमें क्राउड ज़्यादा अच्छा मिला नहीं. तो आज आई थिंक हमारी कंप्लेंट ज़रूर दूर हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया का आज मैच है, संडे भी है, और आई थिंक फुल क्राउड देखने को मिलेगा आज. और दोनों बड़ी टीमें हैं, वर्ल्ड चैम्पियंस रह चुकी हैं. तो आई थिंक अमेजिंग होगा ये आज का मैच, और टाइट मैच होने की तवक्को है, क्योंकि इंडिया को होम एडवांटेज है. जहाँ पे मैच है चेन्नई में, आई थिंक वहाँ पर टर्न होने के चांसेस भी होते हैं. और आई थिंक अगर तो टर्न हुआ तो आई थिंक इंडिया काफ़ी फेवरेट होगा आज. So चेन्नई में या Chepak has this tradition, पर speaking again, अभी तक कुछ मेन टीम्स, बड़ी टीम्स में इंजरीज का सामना हुआ है टीमों को. शुभमन गिल इज वन ऑफ दोस पीपल फॉर इंडिया, जो उनके अभी तक काफी मेन स्टे रहे थे, टॉप ऑफ द ऑर्डर इन द लास्ट ईयर एंड हाफ. आपको किसको देख रहे हैं एज एन ऑप्शन? आई थिंक बड़ा लॉस होगा इंडिया को, अगर ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि फिट हो पाएंगे. इसकी जगह जो ईशान किशन है, वो आपने देखा एशिया कप के फाइनल में भी उनको ओपन कराई. तो आई थिंक वो एक वो उनको रिप्लेस करेंगे. मिडिल ऑर्डर में उनके पास काफ़ी ऑप्शंस मौजूद है. तो आई थिंक एक ईशान किशन ही बेस्ट ऑप्शन बनेगा उनके लिए. सो इंडिया की अगर स्क्वाड पे नजर मारें अजहर, हम जब आपकी फेवरेट्स भी देख रहे थे, ये स्क्वाड पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं. बिल्कुल. आई थिंक के बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस स्क्वाड है. एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद हैं, नए जो इनके नए बैट्समैन आए, एक्साइटिंग बैट्समैन आए, जिसमें श्रेयस अय्यर हैं, शुभमन गिल हैं, उसके अलावा ईशान किशन बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, वो बड़े एक्साइटिंग प्लेयर हैं. उसके बाद सूर्य कुमार यादव, जो अभी तक वनडे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अपना जो है वो इम्प्रेस नहीं कर पाए, लेकिन बहुत एक्साइटिंग प्लेयर हैं, बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, और स्पेशली उनको 360 काइंड ऑफ प्लेयर कहा जा सकता है. आई थिंक बैटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है हमेशा की तरह. और कोहली, रोहित शर्मा, उनकी तो क्या ही बात है, वो हमेशा से इंडियन टीम को लेकर चलते हैं. उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा एज ए स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, नंबर 6, 7, 8 किसी भी नंबर पे उनको खिलाएं. और जो उनकी मेन स्ट्रेंथ है, आई थिंक जो बैलेंस बनाती है, वो हार्दिक पांड्या है, क्योंकि वो एक थर्ड सीमर या फोर्थ सीमर वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हैं. और उसके अलावा परफेक्ट फिनिशर जिनको कहते हैं, बड़ा काम रहते हैं अंडर प्रेशर. आई थिंक बहुत एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, डीप बैटिंग लाइनअप जिसको कहते हैं, कि डेप्थ है इनकी बैटिंग लाइन में. स्पिनर्स की क्या ही बात है, रविंद्र जडेजा एक्सपीरियंस्ड सीजन कैंपेनर. अश्विन की एडिशन हुई है, अश्विन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ स्पिनर एट द मोमेंट. उसके बाद फास्ट बॉलिंग पे आते हैं तो बुमराह, शामी और सिराज. आई थिंक परफेक्ट बॉलिंग इनकी है, जिसको कहते हैं इनकी सीम प्रेजेंटेशन जो है इन तीनों बॉलर्स की, वो बहुत ज़बरदस्त है. बुमराह थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, थोड़ा सा मुश्किल है उनको पिक करना. और सिराज और जो शामी है, ये बहुत ज़बरदस्त सीम प्रेजेंटेशन देते हैं, बॉल को सीम करते हैं, स्विंग करते हैं. आई थिंक ये परफेक्ट कॉम्बो है किसी भी टीम के लिए. उसके बाद स्पिन में अगर आपको बैकअप देखें तो आपके पास यादव भी है, कुलदीप यादव. वो काइंड ऑफ बड़ा मुश्किल होता है, हर प्लेयर उनको रीड नहीं कर पाता, उनकी जो रॉन्ग वन है या उनकी कन्वेंशनल लेग ब्रेक है, जो कि चाइनामैन व्हाटएवर उसको कहें. लेकिन मैं एज ए लेग स्पिनर तो वही उसी चीज़ को समझता हूँ. उनका भी रोल इस वर्ल्ड कप में अहम हो सकता है. तो आई थिंक ये बड़ा एक जिसको कहना कि बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इनका. आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही अजहर, जैसा हमने प्री वर्ल्ड कप शो में भी जब आपने अपने फेवरेट्स में बात की थी, पहली टीम इंडिया थी. एंड आई थिंक यू स्पॉट ऑन, बिकॉज इन्होंने जो पिछले साल एक में अपनी इंजरी से भी कोप करते हुए जो कॉम्बिनेशन अब बनाया है, जो एशिया कप में भी फुली मैच्योर लग रहा था, और अब आज के मैच में इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी. अगेन नर्व्स ऑफ कोर्स होंगी, होम टीम एडवांटेज है, the crowd will be crazy in Chennai, they love their cricket.
and you know it'll be a perfect chance to see वो जो जिस balance की आप बात कर रहे हो, जो batting strength है, जो experience है, it's actually on paper also the most experienced side in the World Cup in terms of ODI matches. So them going against Australia, which is always again like New Zealand, are favorites to make it to the semi-final any given tournament. नहीं बिल्कुल आई थिंक इस थोड़ा सा एडवांटेज होता है समटाइम इंडिया, क्योंकि अब यूज्ड टू है इस चीज़ का. आई थिंक दे विल हैंडल इट परफेक्टली, बट देयर इज स्टिल समटाइम आपको ये अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन की लेवल जो है वो बहुत हाई है. ऑब्वियसली प्लेयर्स इसको फील भी करेंगे जो स्पेशली फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो सारे इंडियंस ये समझते हैं कि ये वर्ल्ड कप हमारा है. तो आई थिंक वो जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, मीडिया में भी बात हो रही होगी जी हमारी होम कंडीशन है, हमें जीतना चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशंस को वो कैसे हैंडल करते हैं वो भी एक की है. वो उनका वो मौका मैन भी बाय द वे वापस आ गया. मौका गाना वाला, he's made a comeback. वो I'm sure थोड़े दिन में हमें फिर नजर आएगा. But jokes aside, let's also have a look at the. Sorry. मैंने हमेशा ये देखा जितना ज्यादा फिर हाँ वो फिर हमारे फेवर में हो जाता है. जब ये होते हैं तो फिर हालात जो है ना वो चेंज भी हो जाते हैं, तो जरा you know what I mean. Of course. So अगर ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की तरफ जाएं अजहर, again one of those very strong teams on paper. जी बिल्कुल, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. यू नो जब हम सेमीफाइनलिस्ट की बात करते हैं तो वी नो दैट दे आर स्ट्रॉन्ग टीम. पैट कमिंस आई थिंक के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कैप्टेंसी को मैनेज किया. हमें लग रहा था कि एज ए फास्ट बॉलर जो हैं ये काफ़ी इंजर्ड रहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बड़ा ज़बरदस्त स्कोप किया और अब वनडे क्रिकेट में भी कर रहे हैं. तो आई थिंक इनकी भी वही कहेंगे जो इनके बैटिंग लाइनअप से पहले अगर हम बात करें तो स्टीव स्मिथ, मार्नस लविशन, डेविड वार्नर, उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श, देर ऑल, ट्रेविस हेड मे बी इंजर्ड है शायद. तो आई थिंक स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ यू नो स्ट्रेंथ इन देयर बैटिंग. लविशन का शायद हम अभी उनको इसको पावर हाउस में शामिल शायद नहीं कर सकते अभी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने अपना आपको बहुत यू नो वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, बट अभी तक ओडीआई क्रिकेट में उस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया. और आई थिंक समटाइम जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो मुझे ऐसे लगता है वनडे क्रिकेट में अभी भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर नॉट देयर मे बी देयर फर्स्ट चॉइस, बट आई थिंक वर्ल्ड कप में लेट एडिशन हुआ है इनका, लेकिन इनके पास एक मौका होगा अपने आप को वनडे क्रिकेट में मनवाने के लिए. अब बॉलिंग की बात करें, फास्ट बॉलिंग में देयर इज नो डाउट they're one of the top fast bowling sides in the world. Mitchell Starc, Pat Cummins, उसके बाद Josh Hazelwood, they're like they're test fast bowling, one day fast bowling, you know, they are all you know very capable of producing great results for Australia. उसके अलावा इनके बैकअप में शॉन एबट हैं. फिर स्पिनर्स जो हैं इनके एडम जैम्पा, ये काफ़ी अरसे से जो है वो ऑस्ट्रेलिया की स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट इन्होंने संभाला हुआ है, लेकिन इतनी डेप्थ इनकी स्पिन बॉलिंग में मौजूद नहीं. इनके बाद फिर इनको ग्लेन मैक्सवेल पर रिलाई करना पड़ता है. तो ये चीज़ है कि इनको थोड़ा सा अगर स्पिन होता है, जैसे आज तवक्को की जा रही है कि स्पिन होने की तवक्को है, तो इनको पास ज़्यादा ऑप्शंस स्पिन डिपार्टमेंट में शायद मौजूद ना हो. इनके पास शायद 20 ओवर शायद स्पिन के हों, तो वो वहाँ पे जहाँ पे इंडिया के पास शायद वो 3 स्पिनर्स के साथ अगर गए तो उनके पास 30 ओवर्स ऑफ स्पिन अवेलेबल होंगे, और उसके बाद पार्ट टाइम अगर वो कराते हैं तो उससे भी शायद ज़्यादा. तो आई थिंक एट द मोमेंट फॉर टुडेज गेम इंडिया इज़ फेवरेट्स, बट ऑस्ट्रेलिया यू नो एज यू नो दे ऑलवेज कम्पीट, they never give up. So you know we can expect a very good performance from them as well. और one day cricket है, World Cup है, so you never know, they can turn things around. बिल्कुल. और आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया की अगर टीम देखें तो हमेशा इनके बारे में अगर एक चीज कह सकते हैं आप काफी कॉन्फिडेंस से, दे फाइंड वेज टू विन. यू नो वो आपने जिस तरह कहा, ये स्पिन के साथ इनका स्पिन डिपार्टमेंट खुद भी काफी थिन है कह लें, मगर इवन अगर इनके मिडिल ऑर्डर पे देखें, मैक्सवेल को निकाल के मोस्ट ऑफ दोज मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो इनके पास ऑप्शन है वो स्ट्रगल करते हैं थोड़ा स्पिन के अगेंस्ट, स्पेशली समवन लाइक जडेजा हु
loves bowling to Australia because हर मैच में उसकी 2-2.5 विकेट्स की तो एवरेज रहती है. So वहां से अगर वो देखें तो on paper someone like him can easily walk through the side. लेकिन again when you look at Australia वो they find ways to win. कहीं bowling में जहाँ लैग कर जाते हैं वो फील्ड में मेकअप करते हैं, वहाँ लैग करते हैं, बैटिंग कर लेते हैं. तो आई थिंक हाँ होम फील्ड एडवांटेज का जिस तरह आपने कहा कि प्रेशर भी होगा उन पे, लेकिन उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन टीम जो यहाँ खेली भी अभी बिल्कुल बिफोर द वर्ल्ड कप, आई थिंक देयर वेल सॉर्ट ऑफ इन ट्यून नाउ टू इंडियन कंडीशंस, टू द वेदर, और बहुत टफ मैच हो सकता है कल इंडिया के लिए. बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को तो आप रूल आउट कर ही नहीं सकते किसी भी टाइम पे. ऑस्ट्रेलिया के पास एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो जो आपने पहले बात कर दी कि दे विल फाइंड अ वे, क्योंकि उन्होंने इतना सा रूल किया वर्ल्ड क्रिकेट पे कि वो जब उनकी आखिरी विकेट भी खेल रही होती है तो वो जीत का ही सोच रहे होते हैं. तो आई थिंक कि ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया को स्टिल जो है वो इस वर्ल्ड कप में हेल्प करेगी और आज के मैच में भी हेल्प करेगी. किसी भी तरह आप ये कह नहीं सकते ऑस्ट्रेलिया को कि यार सर्टेनिटी है कि जी वो इंडिया बहुत स्ट्रांग है, स्पिन कंडीशन बन जाएगी तो वो हार जाएंगे. दे विल फाइट, दे विल फाइंड अ वे. बट आई होप कि अच्छा मैच हो, अच्छा मैच देखने को मिले, और जो आज क्राउड आएगा वो हमें भी ज़रा फील आए कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया. और अगर वेदर रिपोर्ट अगर चेक करें ना तो they're saying it's going to be hot and sticky in Chennai today. तो दिन में if Australia is put in the field, could get not no pun intended, but sticky for them then. वेदर अब टॉस तो किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली कंडीशन व्हाटएवर द कंडीशंस आर, ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज लाइक टू बैट फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड. फिर कंडीशन ये भी देखनी पड़ेंगी रात में ड्यू पड़ता है नहीं पड़ता, किस तरह का वहाँ पे है. अगर तो ड्यू पड़ता है तो फिर शायद यू नेवर नो कि अगर स्पिन है तो वो पहले टाइम शायद ज़्यादा स्पिन हो, सेकंड टाइम उतना ना हो. तो आई थिंक कि वो सारी कंसिडरेशन देखनी पड़ेंगी. लेकिन ये है कि ह्यूमिड बहुत होता है, मैं वहाँ खेला भी हूँ. काफ़ी क्लोज्ड स्टेडियम है, जिसको कहते हैं ना कि इतना आपको एयर मिलती नहीं है, और वैसे भी स्टिकी है काफ़ी वेदर वहाँ का. तो आई थिंक काफ़ी हार्ड होगा इन टर्म्स ऑफ प्री टॉस अगर आपसे पूछूं, प्री टॉस इंप्रेशंस परसेंटेज वाइज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया. India 50-50, 60-40. I think 70-30 India. जी. So there you have it जी. अजहर की नज़र में 70-30 chances हैं for India to come out victorious today. मैच अब से तकरीबन घंटे सवा घंटे में शुरू होने जा रहा है. It's the big one. It's India versus Australia, the first Sunday of the World Cup. It's going to be an exciting match. आप भी देखें, हम भी देखेंगे. पोस्ट मैच मुलाकात होगी इंशाल्लाह अजहर अली के साथ, अजहर की नज़र में.